कांग्रेसियों का होगा डीएनए टेस्ट। एक्शन में राहुल, दहशत में आ गए कांग्रेसी। क्या बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस से किया जाएगा बाहर? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ यही हाल इस बार हार के बाद कांग्रेसियों का भी हो गया है। जब से एक के बाद एक राज्य में कांग्रेस को हार मिली है, तब से राहुल गांधी सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। साथ ही साथ अपने नेताओं पर विश्वास में भी डगमगा रहे हैं। शायद राहुल गांधी को लगता है कि कांग्रेस की हार कांग्रेसियों की वजह से ही हो रही है। अब देखिए ना, राजस्थान में कांग्रेस का बुरा हाल क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की निष्ठा का परीक्षण लेने के लिए बैठ गई। इस प्रयोग के तहत कांग्रेस निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएगी और बेकार नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी। राजस्थान में कांग्रेस का यह प्रयोग डीएनए प्रयोगशाला जैसा होगा, जिसके जरिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की लॉयल्टी यानी पार्टी के प्रति उनकी ईमानदारी का परीक्षण किया जाएगा। और इस परीक्षण में फेल होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी घर का रास्ता दिखाएगी। सफल रहने वाले नेता कार्यकर्ता पुरस्कार के तौर पर बेहतर पद पाने के हकदार भी हो जाएंगे। यानी कि कांग्रेस जल्द ही अपने नेताओं का डीएनए टेस्ट करने वाली है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बोल रहे हैं कि राहुल जी ने जो कहा था कि डीएनए देखना चाहिए, कांग्रेस में जो 30% ऐसे लोग हैं, तो इनको मैंने कहा कि वो लेबोरेटरी हम राजस्थान से स्टार्ट करेंगे कि डीएनए ये अध्यक्ष जी हैं और यहाँ की कांग्रेस वो लेबोरेटरी जो है राजस्थान में करेंगे और राजस्थान में डीएनए करके पूरा हम बताएंगे। और सेकंड जो बात है कि जो लोग मीटिंग में नहीं आते, एक जो थर्ड मीटिंग में नहीं आएगा तो उसको ऑफिस के अंदर नहीं रखा जाएगा, उसकी छुट्टी की जाएगी और उसकी जगह कोई जो अच्छा हमारा वर्कर है उसको आगे करेंगे कि आप आगे काम करो। लेडीज को हम और आगे करेंगे। महिला कांग्रेस हमने नहीं बना दी है, उसके बारे में यूथ कांग्रेस सभी को हम मजबूत करने जा रहे हैं। जैसे ही रंधावा ने कांग्रेस के डीएनए की बात दोहराई, पार्टी नेताओं में मानो दहशत का माहौल ही बन गया, क्योंकि आगे कांग्रेसियों को गांधी परिवार की तरफ से आई कौन सी कठिन परीक्षा से गुजरना होगा शायद उन्हें मालूम ही नहीं है। लेकिन डीएनए वाला कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि हार के बाद से शिकायत मिल रही थी। कई नेता चुनाव के वक्त पाला बदल लेते हैं और बागी बनकर चुनावी मैदान में उतरते हैं। इसके अलावा उनके बयानों से पार्टी की छवि भी प्रभावित होती है, जिसका फायदा बीजेपी उठाती है, जिसके चलते पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब डीएनए टेस्ट से वफादारी मालूम होगी या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपने ही नेताओं पर शक की सुई रखना कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। यानी कि अपने प्रयोग का प्रभाव पड़े ना पड़े, दुष्प्रभाव पार्टी को झेलना पड़ सकता है। अब डीएनए टेस्ट कैसे होगा, इसका प्रोसेस भी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने समझा ही दिया है। चलिए ये भी बता देते हैं कैसे होगा कांग्रेसियों का डीएनए टेस्ट। 3 बार से ज्यादा पार्टी की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले नेताओं की एक लिस्ट बनाई जाएगी। लिस्ट के जरिए इस बात को तय किया जाएगा कि कौन से नेता पार्टी के कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। यह भी देखा जाएगा कि कौन से नेता जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। जिस नेता का रिपोर्ट कार्ड जरा भी डगमगाएगा उसे पार्टी से बाहर किया जाएगा। तो अब पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के डीएनए टेस्ट से कांग्रेस प्रभारी के बयान को लेकर अब बीजेपी तंज ना कसे, ये भला कैसे हो सकता है। बीजेपी अब सवाल उठाते हुए कांग्रेस की कार्यशैली पर तंज कसकर पोस्ट कर रही है। पूछा जा रहा है क्या कांग्रेस पार्टी को अपनी ही पार्टी के नेताओं की वफादारी पर भरोसा नहीं है। राजस्थान बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की खिल्लियां उड़ाते हुए एक पोस्ट जारी किया और पोस्ट में लिखा गया, कांग्रेसियों लाइन लगाकर हो जाओ तैयार, आपकी पार्टी आपका डीएनए टेस्ट करवाएगी। इसकी घोषणा राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से धड़ाधड़ तरीके से कांग्रेस पर वार किए जा रहे हैं। सिर्फ राजस्थान बीजेपी की तरफ से ही ट्वीट नहीं किया गया, बल्कि बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी खुले शब्दों में कांग्रेस पर तंज कसा, उसकी हंसी उड़ाई और तंज भरे लहजे में कहा। कांग्रेस प्रभारी का यह बयान दर्शाता है कि कांग्रेस अपनी ही परिवार के लोगों के प्रति क्या सोच रखती है। कांग्रेस का यह प्रयोग हास्यास्पद है। बड़ी अजीब बात है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कोई बात कही और दूसरे नेता उनकी बात को पकड़कर इस तरह का प्रयोग करने पर उतारू हो गए हैं।
खैर, अपने डीएनए टेस्ट वाले बयान पर कांग्रेस घर से बाहर तक बुरी तरह फंस गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आला कमान के प्रयोग से पार्टी नेता असहज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब पार्टी को उन पर विश्वास ही नहीं तो आगे वो क्या ही कर लेंगे। ऐसे में पार्टी में उनकी अहमियत ही नहीं रह जाती। खैर, जल्द ही कांग्रेस में इस मुद्दे पर बवाल देखने को मिल सकता है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेसियों के डीएनए वाला जिन जो है कहां से बाहर निकला है। दरअसल ये विवाद तब खड़ा हुआ जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद लगातार एक एक कर सभी राज्यों में चुनाव हारती गई। राहुल गांधी ने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के विरोधी बयानों के बाद ऐसे नेताओं की निष्ठा पर सवाल उठा दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने तय किया कि अब राजस्थान से ही संगठन के कार्यों में रुचि नहीं लेने वाले कार्यकर्ताओं को पदमुक्त करने में बिल्कुल समय नहीं लगाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, लिस्ट भी बन रही है। अब डीएनए होगा और कांग्रेस में भूचाल आ जाएगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस डीएनए टेस्ट कराकर क्या आगे जीत हासिल कर पाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें।